Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of chapter current and electricity. Let's start our discussion. The values of resistances P, Q, R, S of Wheatstone bridge are 20, 15, 30 and 35. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस P है, this is the R, this is S, this is Q. तो P की वैल्यू कितनी है, that is the 20, Q की वैल्यू कितनी है 15, R की कितनी है 30 और ये कितनी है 35 ओम. कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी ऑफ निग्लिजिबल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हमने ये जो बैटरी लगाई है दैट इज ऑफ 10 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा हमें ये फाइंड करना है. अब व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड कर देते हैं. बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि इस ब्रांच से, यानी कि अगर मैं ये ए पॉइंट हूँ और ये बी पॉइंट हूँ, तो ए बी ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. नो करंट इन ए बी ब्रांच. ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ बड़ा करके बना देती हूँ. वो क्या रहा है यहाँ पे पी ब्रांच, पी रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारी है आर और ये हमारी आ गई क्यू और ये हमारी आ गई एस. ठीक है, तो ये पी, क्यू, आर और एस. अब जब सर्किट में करंट जाएगा, ठीक है, करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये वाली ब्रांच हमने बैलेंस कर दी है. गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इस ब्रांच में करंट नहीं आ सकता. तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, जैसे ये करंट गया, अब ये करंट यहाँ से पास होगा, फिर ये सीधा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरफ जा सकता था बट यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, तो इस ब्रांच में तो करंट जाएगा ही नहीं. मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर कुछ करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा और वो करंट यहाँ से बाहर निकल कर हमने जो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया उस पर पास होगा. ठीक है, तो पहले देखो ये P एंड R रेजिस्टेंसेस ये सीरीज में लगी हुई हैं. ठीक है, इसी तरह से Q एंड S सीरीज में होंगी, क्योंकि करंट P और R में से सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा. इसी तरह से S और Q के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, और सीरीज में करंट सेम होता है ना. तो जो P रेजिस्टेंस है और R रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है. तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी मिली, दैट इज 20 प्लस 30 विच इज 50 ओम. इसी तरह से Q और S है, वो भी सीरीज में है, तो ये कितना है हमारे पास 15 प्लस 35, ये कितना मिला हमें 0. ये भी 50 ओम. ठीक है, अब ये सर्किट कैसे बन गया हमारा, ये P और R की रेजिस्टेंस आ गई सीरीज में, ये 50 ओम मिल रहा है यहाँ पे, और ये Q और S की आ गई दैट इज ऑल्सो 50 ओम. ठीक है, और ये आगे किसके साथ है, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट. अब ये सर्किट हमारे पास बन गया. अब देखो ये 150 ओम और 50 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो इनके इक्विवेलेंट सीरीज निकाल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. 1/50 प्लस 1/50, ये कितना मिला, टी एलसीएम 1 प्लस 1 2, तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया 50/2, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 25. ठीक है, तो ये सर्किट जो है वो किस में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं यहाँ पे बना रही हूँ. तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी लग जाएगी अब 25 ओम, और इसके क्रॉस बैटरी लगा दी हमने ये 10 वोल्ट. अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, लेट से आई, तो आई निकाल लेते हैं. करंट करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के. वोल्टेज कितनी है 10 और डिवाइडेड बाय 25, ये अप्रोक्सीमेट 0.4 एम्पियर के इक्वल आएगा. सो ऑप्शन जो डी है दैट इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज 86 वोल्ट. ये ईएमएफ गिवन है 86 वोल्ट की. इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी दी गई है 1 ओम. ठीक है, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 1 ओम है. डायग्राम हमें ये शो है, हमें क्या बताना है, कितना करंट जो है बैटरी ने ड्रॉन किया. ठीक है, अब देखो पहले इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं. यहाँ पे मैं बड़ा करके बना देती हूँ. ये बैटरी हो गई, ये 7 ओम रेजिस्टेंस है. ठीक है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास 4 ओम की रेजिस्टेंस है.
ये 8 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है और इस तरफ ये 10 ओम की रेजिस्टेंस। अब हमें देखना है कि इस बैटरी में कितना करंट ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 1 ओम और ये 86 वोल्ट की बैटरी जो है वो लगी हुई है। ठीक है, अब पहले देखो इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब ये जो 8 ओम है, 10 ओम है और ये 2 ओम है, ये सारी सीरीज में होंगी क्योंकि ये नोडल है ना। करंट देखो यहाँ पे डिवाइड होगा, करंट जो करंट 8 ओम से पास होगा वही सेम करंट 10 ओम से पास होगा, वही सेम करंट 2 ओम से पास होगा। तो ये जो 8 ओम है, 10 ओम है और 2 ओम है, ये रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी कितनी बन जाएगी? 8 प्लस 10 प्लस 2 दैट इज 20 ओम। तो ये सर्किट किस में चेंज हो गया? हमारा छोटा हो गया। अब इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये 3 ओम हो गया, इस तरफ लगी हुई है 7 ओम और ये 4 ओम है इस तरफ, और ये हमारे पास आ गई 20 ओम। अब देखो ये 20 ओम और 4 ओम क्या है? पैरेलल है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, दैट इज 1/4 प्लस 1/20। इसका एलसीएम लिया 20, दैट इज 5 प्लस 1 विच इज 6/20। तो आर इक्विवेलेंट क्या मिला? 20/6 2 10 और 3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया 10/3। तो ये सर्किट फिर से कन्वर्ट हो गया कैसे? यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितनी लग गई? 10/3 की और ये 7 ओम की, और यहाँ इसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी होगी, दैट इज 1 ओम। ठीक है, अब देखो ये सारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, 3 ओम 10 ओम 7 ओम, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये सारी क्या है? सीरीज में है। तो इसकी आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी? दैट इज 7 ओम प्लस 3 ओम प्लस 10/3 प्लस 1। ये कितना मिला? 7 3 10 प्लस 1 11 प्लस 10/3। ये एलसीएम लेके आएगा 33 प्लस 10 43/3। तो ये सर्किट मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बना रही हूँ। हमारा क्या बना यहाँ पे? ये बैटरी लगी हुई है। अब बस एक ही रेजिस्टेंस बची हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 43/3 ओम। अब करंट निकालना है। करंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है? 86, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 43/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 पे जाएगा, 43 इंटू 2 क्या होता है? 3 2 6 86 होता है। तो ये करंट कितना मिल गया हमें? 6 एम्पियर। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। हमने जस्ट सबसे पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, छोटा करते जाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट की वैल्यू आ जाएगी। Calculate the number of dry cells, each of EMF 2 volt, internal resistance 1 volt, that is joined in the series with the resistance 30 ohm, so that a current of 0.8 ampere passes through it. अब हमें पता नहीं है कि सेल्स कितने हैं। लेट्स से कि हमारे पास कितने हैं? n नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हमने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस उनकी सब डाटा गिवन है, सीरीज में कनेक्ट है। तो n सेल्स ले लेते हैं। ये फर्स्ट सेल आ गया, ये सेकंड सेल आ गया, ये थर्ड सेल आ गया, अप टू ये n टाइम्स हमारे पास ऐसे कनेक्ट है। अगर n टाइम्स कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ जाएगी? n इंटू इनकी ईएमएफ कितनी है? सबकी 2 है, तो ईएमएफ कितनी आ गई? 2n। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? सबकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है, तो वो कितनी आ जाएगी? nr, यानी कि n इंटू 1। तो ये अगर हम इसको सर्किट ड्रॉ करें अब, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है? 2n। इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? n इंटू 1। ये किसके साथ कनेक्ट है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज 30 ओम। ठीक है, और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? दैट इज 0.8 एम्पियर। ये सर्किट बन गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं। करंट क्या आएगा? टोटल वोल्टेज कितनी है इस सर्किट में? ईएमएफ कितनी है? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस ही तो होती है। करंट क्या होता है? V/R ही होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ कितना है? दैट इज 2n। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट में? दैट इज n प्लस 30 ओम, और करंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.8। तो ये 2n ओवर n प्लस 30, 8/10 कर दे यहाँ पे।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 8n प्लस 2440 इज इक्वल टू 20n, तो ये मिला 240 इज इक्वल टू 12n, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई, सॉरी 20, तो 20 इज द करेक्ट आंसर। 12 टू द 24 ना, 20 जो है नंबर ऑफ ट्राई सेल जो है वो कनेक्ट किए गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट, resistance value of carbon resistor if the colors of 4 bands red, यहाँ पे एक रेड और आएगा, 4 बैंड है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट बैंड, जैसे ये हमारे पास क्या है, कार्बन रॉड है, ये बड़ी करके बना रही हूँ मैं, ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। तो फर्स्ट बैंड क्या है, वो भी रेड है, सेकंड बैंड भी रेड है, थर्ड बैंड भी रेड है, और ये क्या है, सिल्वर है। तो फर्स्ट टू बैंड्स हमें क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो हम लिख लेते हैं, हमारा रेड के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, PBROY ऐसे ही होता है। तो ये 0 1 2, तो रेड के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मिल रही है, तो ये इसके लिए 2, सेकेंड बैंड से भी 2। ये थर्ड बैंड हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू बताता है, मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर में, तो ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻², प्लस माइनस। सिल्वर हमें टॉलरेंस के बारे में बताता है, तो सिल्वर के लिए हमारे पास प्लस माइनस 5-10% टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next question, engine uses a 30 ampere current, resistance offered is 15 ohm, calculate the power consumed by engine in the horsepower। अब पावर क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला पावर इज V इंटू आई, ठीक है। बट यहाँ पे वोल्टेज तो गिवन नहीं है, करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो पावर को, रिलेशन को हम इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तो V को एलिमिनेट कर देंगे, V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इंटू आई, तो ये पावर क्या आ गई, आई स्क्वायर आर। अब इसमें फॉर्मूला फिल कर देते हैं वैल्यूज अपनी, आई कितना है 30 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी है 15, तो ये कितना मिला 900 इंटू 15, 9 135, तो ये हमारे पास इतनी पावर की वैल्यू आ गई, दैट इज वॉट। वॉट में आई, हॉर्स पावर में पूछी है, 1 वॉट किसके इक्वल होता है, 746 हॉर्स पावर। तो इसको हम कम कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो पावर आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18 HP। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये पावर जो है हमारे पास कितनी आई है 1350 वॉट को हमने HP में कन्वर्ट करना है, इसको 746 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट 18 HP मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास जो आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, 6 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two resistors are connected in the parallel whose resistance values are in the ratio this। resistance की रेशो हमें गिवन है 3:1, और ये रेजिस्टेंस किस में लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई, पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है हमें। रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड,
पावर की हमें पहले रेजिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखनी चाहिए। अब हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम मिलेगा हमें। ठीक है, वोल्टेज जो है क्रॉस द टू रेजिस्टेंस वो सेम मिलेगी, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। तो पावर का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ बी एंड आर लिख ले, तो बी आई हमारे पास जो है पावर का रिलेशन होता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी और आर की फॉर्म में। आई को रिप्लेस कर दिया वी बाई आर के साथ, तो पावर किसके इक्वल आ गई, वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो बी तो सेम है, ठीक है, तो पावर किसके साथ वेरी कर रही है, इनवर्सली रेजिस्टेंस के साथ वेरी करेगी। तो अब हम रेशो निकाल सकते हैं, वेरिएशन हमें पता चल गई है, P1 अपॉन P2 दैट इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब हमें R1 ओवर R2 की रेशो गिवन है, ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर की रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। गिवन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर पर मिनट, the current flowing through it is 500 milliampere। करंट हमें गिवन है दैट इज 500 milliampere, यानी कि 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया। पर मिनट की बात की गई है, सेकंड्स में कर लेते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। हम चार्ज को लिख सकते हैं एन इंटू ई अपॉन टी। तो यहाँ से एन किसके इक्वल आ गया, करंट इंटू टाइम ओवर ई। करंट की वैल्यू फिल कर दी, 500 इंटू 10⁻³ टाइम इज 60। चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो यहाँ से जब हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करके दैट इज 1.875 10⁻20। तो ये इतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पास कर रहे हैं। Which of the following characteristics of electrons determine the current in a conductor? तो जब भी करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, तो किसकी वजह से फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, या फिर दोनों की वजह से, या दोनों की वजह से नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर में से पास करेंगे ना, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वो एक्यूमुलेट नहीं होगा और करंट ऐसे एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फ्लो। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, वोल्टेज ओवर करंट। ये वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू आई। ये इसको हमने क्या किया, क्यू को टी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, दैट इज द करंट। तो ये आई टी इंटू आई मिल गया मुझे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, वर्क डन अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/t-2, डिस्टेंस इज एल, आई स्क्वायर एम्पियर लिख देते हैं, ए स्क्वायर, और ये नीचे टाइम टी। तो ये हमारे पास क्या बना, mL² t-3 a-2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया mL²। तो ये ऑप्शन ए ही मिल रहा है, बाकी सब में तो -2 है। mL² t-3 a-2, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 watt हीटर इन 2 minutes इज इक्वल टू। अब हीट प्रोड्यूस, हीट क्या होता है, एनर्जी ही तो होती है। एनर्जी निकालने कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, हमें पता है पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी को हम लिख सकते हैं हीट। तो यहाँ पे हीट को मैं क्यू से लिख रही हूँ, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, पावर इंटू टाइम। तो पावर क्या है हमारे पास 100 वाट, टाइम कितना है 2 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये क्या मिला 12 इंटू 10⁻3। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, constant potential difference is applied between the ends of the wires if the length of wire is elongated 4 times। हमने क्या किया, वायर की लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है कि कैसे चेंज होगी। हमारे पास रिलेशन है ना, करंट किसके इक्वल होता है, बी डी ई एन इंटू ए। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, करंट अपॉन ई एन इंटू ए।
अब करंट को हम लिख सकते हैं वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस आर ई एन ए, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है कि दैट इज रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, रो एल बाई ए ई एन इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली हमें एल रो ई एन, ये मिल गया रिलेशन। अब लेंथ इंक्रीज की है 4 टाइम्स, अगर लेंथ इंक्रीज कर देंगे 4 टाइम्स एल कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन गई हमारी, न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज एल की जगह 4L फिल कर दिया, रो ई एन, तो बी डी डैश क्या आ गया 1/4 बी अपॉन एल रो ई एन, तो ये तो पहले वाली वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया, तो बी डी डैश न्यू वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 1/4 टाइम्स इट्स बी डी, तो यानी कि 4 टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अगर लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student's 9 volt 75 watt portable radio was left on, तो एक स्टूडेंट का रेडियो ऑन रह गया कितने बजे से, 9 PM से until 3 AM, हाउ मच चार्ज वॉज पास टू द वायर, कितना चार्ज पास हुआ वायर से, तो यहाँ पे पावर कितनी है, दैट इज 7.5 वॉट, वोल्टेज कितनी है 9 वोल्ट, पावर हमें पता है क्या होता है आई इंटू बी, तो यहाँ से करंट की वैल्यू पता चल जाएगी P अपॉन बी। ठीक है, करंट पता चल गया तो हमें चार्ज भी पता चल जाएगा, चार्ज करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो यहाँ से चार्ज अपॉन टाइम किसके इक्वल आ गया, P अपॉन V, चार्ज किसके इक्वल आ गया, P अपॉन V इंटू टी। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, P कितना है, पावर कितनी है 7.5, वोल्टेज कितनी है 9, टाइम कितना है, अब 9 PM से 3 AM कितने टाइम हुआ, 6 आवर्स हो गई ये, 6 आवर्स हो गए ना, इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं, 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टाइम हो गया, तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज मिलेगा दैट इज 18,000, ये 4, ठीक है, ऑप्शन सी मिलेगा। A current flow in the wire of resistance 5 ohm having the potential difference 7 volt for the 20 minutes, the heat produced, तो resistance कितनी given है 5 ohm की, potential difference कितना है 7 volt, और टाइम कितना है दैट इज 20 मिनट्स यानी कि 20 इंटू 60 सेकेंड हो गए। हमें हीट निकालनी है, हीट प्रोड्यूस, हीट को हम क्या ले सकते हैं, हीट क्या होती है, एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी यानी कि हीट भी बोल सकते हो, हीट अपॉन टाइम, तो हीट क्या आ गई पावर इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे V और R गिवन है, तो पावर का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ V एंड R क्या आ जाएगा, पावर क्या होती है वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज हम हमें यहाँ पे करंट नहीं ना गिवन, तो करंट को रिप्लेस कर देते हैं, V बाई आर आ जाएगा, तो पावर क्या मिली V स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, ये 5, टाइम कितना आ गया 60 इंटू 20। अब देखो ये जो आंसर है ऑप्शंस में कैलोरीज में गिवन है, बट हमारा जॉउल में आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे 4.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 इस तरफ आ गया, 12 5 60, 4 3 12, ये जाएगा नहीं, 12 आएगा यहाँ पे, और ये 2 1, और ये 10, दोबारा करती हूँ कैलकुलेशन, बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, आर इज 5, टाइम इज 20 इंटू 60। अब ये जाउल में आएगा, जाउल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको 4.2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका डेसिमल हटा दिया, ये 10 ऊपर चला गया, 5 4 20, ठीक है, 2 2 4, ये 2 4 1,
7 3 the 21, 7 7 the 49, 3 2 the 6। ये हमारे पास क्या बचा अब, 7 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10, 7 टू 14, 14 टू 28, 100। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये कैलोरी में आंसर आया हमारा। नेक्स्ट, इन द पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, EMF जो सेल की है वो V गिवन है। इट इज बैलेंस्ड एट द लेंथ L/3 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ वायर। दूसरा सेल है एक और, उसकी EMF 1.5 है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। अब मैंने ये हमने डिस्कस किया था जब हम कंपेयर करते हैं दो EMF को, सेल्स की EMF को कंपेयर किया तो हमारे पास ये रेशो मिलती है L1/L2। L1 L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है इसकी। तो E1 फर्स्ट सेल की EMF कितनी है, V, ठीक है। E2 दूसरे सेल की EMF कितनी है, 1.5 V। L1 फर्स्ट सेल की बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L/3, और L2 तो हमें निकालनी है, तो ये V से V कैंसिल हो गया। L2 किसके इक्वल आ जाएगा, L/3 इंटू 1.5। तो L2 की वैल्यू क्या मिली हमें, दैट इज 15/10, 3 5 15, और ये 2, तो आंसर क्या आया, L/2, L/2 ऑप्शन बी, that is the balancing length. In the meter bridge, balancing length from the left end of resistance are, लेफ्ट एंड से हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाई हुई, नाउन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इट इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ अननाउन रेजिस्टेंस हमें फाइंड कर। अब मीटर ब्रिज में हमारे पास क्या था, एक वायर थी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था जो कि लगा हुआ है। ये बैलेंसिंग लेंथ है, ये कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई हुई थी कनेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है, मान लो ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये रेजिस्टेंस एस है, मान लो आर है, वो निकालनी है, ठीक है। तो हम रेशो कैसे लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना आएगा, दैट इज 80 सेंटीमीटर। तो इसकी रेशो इसके साथ लेंगे 1/20, दैट इज R/80, ठीक है। ये ट्रिक है ना इसको याद रखने की, फॉर्मूले की, कि ये रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ये लेंथ आ रही है, तो इन दोनों की रेशो R/80। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, ये 4 बन रहा है जबकि ये 1/4 आना चाहिए, तभी आंसर आएगा 0.2। यहाँ हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला जो आया था वो क्या आया था, R/S इज इक्वल टू 100 सॉरी दिस इज L/100 माइनस L। फॉर्मूले से कर लेते हैं। दैट इज R/S विच इज इक्वल टू L/100 माइनस L। ये रिलेशन मिला था, R हमें निकालनी है, L/100 माइनस L इंटू S। अब L कितना है 20, दिस इज 80, S की वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारे पास 1/4। 1/4 मतलब 0.25, ऑप्शन ए जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट। From the graph between current and voltage as shown, identify the portion corresponding to negative resistance। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से पार्ट में रेजिस्टेंस हमें नेगेटिव मिली। अब देखो पहले तो स्लोप निकालो ग्राफ की। ग्राफ की स्लोप क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे 1/r मिलेगी, ठीक है, क्योंकि स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, करंट, तो करंट ओवर वोल्टेज हमारी स्लोप की वैल्यू मिलेगी ना। करंट ओवर वोल्टेज क्या होता है, 1/r। तो अब देखो ये जो सी डी पार्ट है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा करंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, बट वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये जो सी डी पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो।
सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई है हमें सेल की, ईएमएफ दिया गया है, चलो बना ही लेते हैं डायग्राम। ईएमएफ इज 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है 0.1 ओम, इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज 3.9 ohm. The voltage across the cell will be, इसके क्रॉस करंट आई फ्लो कर रहा है लेट से, तो सर्किट में करंट कितना आएगा, दैट इज ईएमएफ ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ओवर आर प्लस आर इंटू आर, तो ये हमारे पास वोल्टेज का रिलेशन आ गया। में वैल्यूज फिल कर देते हैं अब हम। वोल्टेज किसके इक्वल है, ईएमएफ कितनी है 2, रेजिस्टेंस कितनी है 3.9, divided by internal resistance is 0.1 plus 3.9, तो ये 2 इंटू 3.9, ये कितना मिलेगा हमें 0, और ये 4, 3.9 प्लस 0.1 4 आ गया, ये कैंसिल हो गया 2, तो 3.9/2 आ गया ये, 1/10, इसको डिवाइड किया तो ये 1 9 18 5 डिवाइडेड बाय 10 1.95 मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। 3 कॉपर वायर्स है हमारे पास जिनकी लेंथ क्या गिवन है, ये फर्स्ट वायर का डाटा है, लेंथ एरिया ए, ये सेकंड वायर है, और ये थर्ड वायर का डाटा है। रेजिस्टेंस किसकी मिनिमम होगी, पहले फर्स्ट वायर के लिए देखते हैं, रो एल बाई ए, यही रेजिस्टेंस मिलेगी। सेकंड वायर के लिए क्या आ जाएगा, रो लेंथ कितनी है 2l, एरिया कितना है a/2, तो ये कितना मिला हमें, ये 2 ऊपर जाएगा 4 रो एल बाई ए, तो ये 4 टाइम्स ऑफ R1 आ गया, मतलब ये बड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है R2 की वैल्यू। R3 क्या है, रो L कितनी है L/2, एरिया कितना है 2a, तो ये कितना मिलेगा 1/4 ऑफ रो L/a, तो यानी कि ये R1/4 मिल रहा है, तो ये रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू कम मिल रही है ना, ठीक है। तो वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2a, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 है 2a, उसकी रेजिस्टेंस क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। A battery of 6 volt with the internal resistance 2 ohm, ये internal resistance 2 ohm है, 6 volt बैटरी, it is connected to the voltmeter, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, लेट्स से ये वोल्टमीटर है, करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है दैट इज 1.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, अब रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की खुद की रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं कि वो कितनी है, आर है, ठीक है। तो इस सर्किट में करंट जो है वो कितना फ्लो करेगा, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, करंट कितना है 1.5, ईएमएफ कितनी है 6, इंटरनल रेजिस्टेंस 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉरी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो निकालनी है, वो सीरीज में ही होगा ना इसके साथ रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या आ गया 15/10 दैट इज 6/2 प्लस आर, ये 5 to the 15 5 to the 10, तो ये 3/2 इज इक्वल टू 6/2 प्लस आर, यहाँ से बस आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मिला 6 प्लस 3r इज इक्वल टू 12, 3r इज इक्वल टू 6, और r की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 ओम जो है रेजिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर। If the wire is stretched to make its length 4 times, then the specific resistance will be, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है, रेजिस्टिविटी को बोला जाता है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ पे डिपेंडेंसी तो शो करती नहीं है, अगर आप किसी वायर लो, आप उसकी लेंथ क्या है एल है, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को क्या कर दिया 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस चेंज होगी यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ वेरिएशन शो कर रही है, हमने मटेरियल तो चेंज नहीं किया ना, रेजिस्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की,
हमने सेम ही वायर ली है, मटेरियल जो है उसको तो चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, अनचेंज रहेगी, बिकॉज जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे डिपेंडेंस नहीं शो करती, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर।